राम राम जी, आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैसाख स्नान करते हैं जो कहानी सुनते हैं वो कहानी सुनेंगे आज की वीडियो में। बैसाख स्नान करने के बाद जब हमें ये कहानी बंदरिया की जरूर सुननी चाहिए बैसाख स्नान की, तो आइए सुनते हैं। हाथ में थोड़े से चावल चीनी के दाने लेके फिर सुनेंगे। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले उठकर गंगा जी में कोई नहीं नहाएगा, और उसने घोषणा भी करवा दी थी अगर मेरे से पहले कोई पुरुष नहाएगा तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, और अगर कोई औरत नहाएगी तो उससे मैं शादी कर लूंगा। एक बांदरी थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था, घाट गीला मिलता था। तब राजा को इस बात पर शंका हुई, कोई मेरे से पहले नहाता है क्योंकि पानी रोज मुझे हिलता हुआ मिलता और घाट गीला मिलता है। तो राजा ने वहां पर पहरा बिठा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो पेड़ से नीचे उतर के आके नहा लेती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उसे विवाह कर लूंगा। बांदरी से विवाह कर लिया। वैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के से ये सब हुआ था। बांदरी को राजा पति के रूप में मिला। राजा का रानियां मन मन में मजाक करने लगी। सब रानियां आपस में कि देखो बंदरिया से शादी करके लेके आई। उनको सबको जलन भी होती थी बंदरिया से। अब कई दिन के बाद वैसाख के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। राजा की अन्य 6 रानियों के कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उनको बंदरिया से बहुत ज्यादा जलन रहने लगी। उधर बंदरिया को पूरा 9 महीना होने को आया। तब बंदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं आप क्या करूंगी। तब राजा ने महल में घंटी बंधवा दी और बोला, जब तुम्हारे दर्द उठे तो घंटी को बजा देना, फिर मैं कर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चे नहीं थे। बंदरिया के बच्चा होने वाला है ये बात उनको जला रही थी। घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये घंटी क्यों बंधी है। तब बंदरिया बोली कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये घंटी बांधी है। तब रानियां बोली, एक बार घंटी बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बंदरिया ने उनकी बात मान ली और घंटी को बजा दिया। राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई तो बंदरिया बोली, ये देखने बजाई थी कि आप आते हैं कि नहीं आते हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और वो घंटे को उतार कर ले गए। अब कुछ दिन के बाद बंदरिया को दर्द शुरू हो गया तो रानियां आई और आकर कहने लगी, दासी को भी बुलाया। बोली, मेरे हमारे यहाँ तो रिवाज है जब बच्चा होता तो आंखों पे पट्टी बांधते हैं, तुम भी आंखों पे पट्टी बांध लो। उसने बोला, जैसे आपके रिवाज हो वैसा कर लो, आंखों पे पट्टी बांध दी। बंदरिया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब रानियां तो देख के जल गई, हमारे तो कोई संतान नहीं है। बंदरिया के बेटा हुआ वो भी इतना सुंदर, अब तो यही राजमाता बन जाएगी, यही रानी बन जाएगी, इसी का आदर सम्मान होगा, हमें तो दासी बना के रखेंगे। तो उन्होंने दासी को वो लड़का दे दिया, जाओ तुम जाके इसको नदी में बहा कर आ जाओ। दासी का मन ऐसा करने को नहीं हुआ और उसने बच्चे को ले जाकर एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया। कुम्हार ने पीछे फिर के देखा कि बच्चा रो रहा है तो उसे उठाकर अपने घर पे ले गया। उनके भी कोई संतान नहीं थी। दोनों खुश हो गए। अब बोले कुम्हारिन से कि ये किसी उच्च घराने का बच्चा है क्योंकि रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ है। कुम्हारी राजी हो गई। उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका कि वो बंदरिया के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़े ले जाकर कुएं पर बैठ गया और जहां पर दासियां पानी भरने आई उसको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, मूर्ख लड़के, टिके हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या। तब लड़का बोला कि कभी बंदरिया के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के को भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद का लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 एक करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी के पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और
उनको गोली खिलाते गया, चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों के से फेरे कर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। वो कुमार बोला, इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़ा दिन बाद कुमार के घर 101 बच्चे पोता पोती हो गए। कुमार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। वह सब लोग कुमार के जीमने के लिए आए। राजा रानी सब आए, केवल बंदरिया को छोड़कर सब आए। तब लड़के ने राजा से पूछा, महाराज आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लेके आए? तो राजा ने बोला वो ना समझे इसलिए उसको लेकर नहीं आए। लड़के ने राजा से बहुत आग्रह किया तो राजा ने बंदरिया को भी बुलवा लिया। जब बंदरिया आई तो उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के दे गई और उसके पैर छू गई। एक एक बच्चा करके बारी बारी से बंदरिया की गोदी में देती गई और उनका आशीर्वाद लेती गई। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। राजा सोच रहा था कि ये लड़का बंदरिया की इतनी खतरदारी क्यों कर रहा है, लेकिन रानियों को ये बात समझ में आ गई कि ये बंदरिया का लड़का। तो रानियों ने राजा से ये हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, एक पल भी नहीं रुकेंगे। रानियां गुस्सा होकर राजमहल की तरफ रानियां गुस्सा होकर चलने लगी। फिर लड़का बोला, ये मेरी माँ है इसलिए मैं इसके इतनी खातिरदारी कर रहा हूँ। फिर राजा बोला, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारी माँ है? ये तुम क्या बात बोल रहे हो? तो बोले, हाँ महाराज अपने महल की दासी को बुलाओ। उस दासी को बुलवाया गया। दासी ने डर के मारे सारी सच्चाई बता दी कि महाराज बंदरिया को बेटा ही हुआ था। मैंने रानियों के कहने पर रानियों ने बोला था कि इसको नदी में बहा देना, पर मेरे से नहीं, ऐसा नहीं हुआ और मैंने एक कुम्हार के बर्तन में इसको रख दिया था, ये आपका ही बेटा है। ऐसा बोलने पर राजा को बहुत गुस्सा आया। रानियों को सजा दी कि अब से तुम दासी बन के रहोगे और बंदरिया को राजमाता राज रानी बना दिया। तो ये थी बैसाख स्नान की कहानी। बैसाख के स्नान से बंदरिया को राज्य मिला, राजा पति मिला और बैसाख के पुण्य प्रताप से घर नाती पोता बेटा बहुओं से सबसे भर गया। सभी को सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, बैसाख नहाना चाहिए, जिससे भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।